Hello students. So but the last lecture was not up to the mark because of some audio और वीडियो क्वालिटी. That's why मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर रहा हूँ. तो हमने किया था spherical refracting surfaces. Spherical refracting surfaces. क्लियर है? उसमें हमने किया था पहला कि अगर सपोज ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट is placed in rarer medium, the formula was minus mu1 by 2 plus mu2 by v, mu2 minus mu1 by r. समझाया गया था कि अगर सपोज हमारे पास कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ऑब्जेक्ट अगर सपोज यहाँ रखा है तो हर डिस्टेंस आपने यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से नापना है. इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस नापोगे वो हो जाएंगे पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट नापोगे वो हो जाएगा नेगेटिव. इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस नापेंगे पॉजिटिव और जो ऑपोजिट नापेंगे वो नेगेटिव. रिलेशन आ जाएगा हमारे पास. ठीक है. इसमें यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है image distance and r is radius of curvature. Clear है? And mu1 is refractive index of rarer medium and mu2 equals to refractive index of denser medium. और अगर सपोज हमारे पास दिस इज फर्स्ट केस, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है डेंसर मीडियम में, तो इफ ऑब्जेक्ट is placed in denser medium, then the formula is minus mu2 by u plus mu1 by v minus mu2 by minus by r. ये फॉर्मूला है. क्लियर? उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था. The question was that if there was a glass sphere of radius 10 centimeter, इसका म्यू ग्लास का 3/2. This whole system was lying in a liquid with the mu of liquid is 4/3. यहाँ रखा ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली इसका म्यू 4/3 है, इसका 3/2 है, तो ये रेयर मीडियम हो गया और ये डेंसर मीडियम हो गया. तो फर्स्ट केस जो हमारे पास लगेगा वो लगेगा रेयर टू डेंसर मीडियम में. करेक्ट है. अब रेज आपकी जाएंगी कहीं यहाँ पे, तो इन दैट केस ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस आपका पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा आपका नेगेटिव. फॉर्मूला क्या आ जाएगा? माइनस mu1 by u प्लस mu2 by v, mu2 minus mu1 by r. ये आ जाएगा. u1 is 4/3, u is minus 20, mu2 is 3/2v, mu2 minus mu1 is 3/2 minus 4/3 upon r is plus 10. इसको सॉल्व करके आपका v आ जाएगा -30. -30 का मतलब है
अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो इन दैट केस रेस कहीं यहाँ जा रही थी बट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, कहीं टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती हैं और यहाँ से आती नज़र आती हैं, यहाँ बनती इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब इस सरफेस पे जो रेस पहुँच रही है वो ये पहुँच रही है, तो इस सरफेस के लिए या ओ डैश के लिए मान लें ऑब्जेक्ट हमारा ये हुआ, करेक्ट है। दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर ओ डैश। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 + 5 + 5 20 हो जाएगा। तो इस सरफेस के लिए हमारा जो डिस्टेंस है वो आपका -50 हो जाएगा, ठीक है। फॉर ओ डैश पॉइंट के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -50 और ये जा रही है आपकी रेयर से डेंसर की तरफ, डेंसर से रेयर की तरफ, सॉरी, डेंसर टू रेयर। रेयर से जा रही है, रेडियस नापेंगे तो हो जाएगा उल्टा, वो भी हो जाएगा आपका r हो जाएगा -10 हो जाएगा, क्योंकि रे इज मूविंग दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से हर डिस्टेंस यहाँ से नापना है, उल्टा नापोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा -μ2/u डेंसर मीडियम के लिए, डेंसर टू रेयर के लिए -μ2/u प्लस μ1/v इज μ2 - μ1/r, ये हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो μ2 इज हैव 3/2, u इज -50, μ1 इज 4/3v that equals to -3/2 -4/3, r इज -10। तो सॉल्व करके भी आपका -100 सेंटीमीटर आ जाता है, क्लियर। उसके बाद मैंने कराया था आपको एक और क्वेश्चन कराया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं इसको दोबारा करा देता हूँ। व्हाट वाज द क्वेश्चन? हमारे पास एक स्फेरिकल शेल थी, हमारे पास एक स्फेरिकल शेल थी, दिस वाज द शेल, ये थी हमारे पास शेल, जिसका इनर रेडियस वाज 5 सेंटीमीटर, आउटर वाज 10 सेंटीमीटर। अंदर से एयर है, यहाँ पे दिस इज फिल्ड एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस वन इज 3/2, बाहर भी एयर है और यहाँ भी एयर है। तो इन दैट केस रेज जो हैं वो आ रही थी आपकी पैरेलल, यहाँ पैरेलल आ रही है, रेज पैरेलल आ रही हैं तो रेडियल टू डेंसर जा रही है। तो वेरी फर्स्ट केस वाज कि रेज आर मूविंग फ्रॉम रेडियल टू डेंसर, ठीक है, जस्ट वेट। या तो हमारे पास जो पहला पार्ट है रेयर से डेंसर के लिए, रेयर टू डेंसर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि रेस पैरेलल आ रही है तो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, और आपका जो आर हर डिस्टेंस यहाँ से नापोगे तो आपका आर जो जाएगा वो जाएगा +10 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा -μ1/u प्लस μ2/v इज μ2 - μ1/r, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो μ1 इज एयर है, -1/u इज इन्फिनिटी, μ2 इज 3/2v, देयर इज 3/2 - 1, r इज 10। सॉल्व करके भी हमारा आता है दैट इज 3/2v, 3/2 - 1 इज 0.5, 100/1/20, तो आपका भी आता है +30 आता है। +30 का मतलब है कि रेज जो हैं कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ कन्वर्ज करना चाहती थी यहाँ पे, तो इस सरफेस को जो रेज हैं वो ये मिल रही हैं, इस सरफेस को जो रेज हैं वो ये मिल रही हैं। तो डेंसर टू रेयर, यहाँ से डिस्टेंस जो है
ये 30 है, जिसकी वजह से यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये 5 है तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो जब भी रेस कन्वर्जिंग मिलती हैं, इट्स ए केस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इसी एक केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका जो है वो होता है पॉजिटिव। इन दैट केस आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है डेंसर टू रेयर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, +25 हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा आपका -μ1/u प्लस μ2/v इज डेंसर टू रेयर, सॉरी, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका -μ2/u प्लस μ1/v इज -μ2 - μ1/r, ये हो जाएगा। अब आपका जो सरफेस है वो सरफेस है ये सरफेस है, तो अब डिस्टेंस यहाँ से नापोगे तो ये आपका r जो है ये हो जाएगा इस बार +5 हो जाएगा, करेक्ट है। तो आपका r जो हो जाएगा वो हो जाएगा +5, लगा दो उसकी वैल्यू यहाँ पे। तो μ2 इज 3/2, u इज 25 प्लस 1/v minus 0.5, r is 5. What will get? You get -3/50 plus 1/v, that equals to 0.550 is like 1/10 minus 1/10. 1/v equals to 3/50 minus 1/10, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2/50 और आ जाएगा -25, -25 आ गया, ठीक है। -25 का मतलब है कि रेज हमारी जो है जब आपकी जो इमेज बनेगी बेसिकली वो इस साइड बनेगी। तो नेक्स्ट सरफेस हमारे पास ये है, करेक्ट है, इससे -25 है, क्लियर है। इससे -25 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस आपका ये और ये सरफेस था, ऐसी रेज आ रही थी लाइक दिस, डेंसर टू रेज आ रही थी, तो बेंड्स सम वे अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे बेंड होगी तो आपकी इमेज यहाँ बन गई। यहाँ से डिस्टेंस है आपका -25। अब जो रिफ्रैक्शन होगी वो इस सरफेस पे होगी, तो डिस्टेंस 5 + 5 10 और है, तो यहाँ से 25 है, ये डिस्टेंस 10 है, तो इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो जाएगा 10 + 25 हो जाएगा -35 हो जाएगा। 10 + 25 क्या हो जाएगा, -35। यहाँ से 25 है, ये रेडियस 5 लगे 10 + 25 = 35, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रही है, कहाँ से जा रही है, डेंसर टू रेडियस, सॉरी रेडियस से डेंसर की तरफ, क्योंकि अंदर से खाली था, एयर थी, रेयर है और ये डेंसर है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास -μ1/u प्लस μ2/v इज -μ2 - μ1/r। बाकी जो रे है वो जा रही है ऐसे, समवेयर ऐसे, तो आपका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा -5 रादर, तो रेडियस इसका 5 है तो -5 हो जाएगा। तो -μ1 इज -1/u, u इज -35, μ2 इज 3/2v, that equals to 0.5, r is -5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या मिलता है, देयर इज 3/2v इज 1/10, तो -1/10 -1/35, ये हो जाएगा 35, 3.5, 4.5 बाई 35 नेगेटिव में, ये हो जाएगा 1.53, तो भी हमारे को मिल जाएगा 35 × 3/9, तो -35/3 मिल जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद जो हमारे पास कितना बेटा समझ में आ गया, उसके बाद नेक्स्ट रिफ्लेक्शन चलती है यहाँ पे इस सरफेस पे, ठीक है। तो इस सरफेस पे देखें अगर सपोज इन दैट केस, अब हमारे पास
माइनस में आया है डिस्टेंस। माइनस में का मतलब है अगर हमारा डिस्टेंस जो है कैलकुलेशन आर करेक्ट तो 3/2v u1 u2 0.5 करेक्ट। 3/2v तो ये हो जाएगा 0.550 10 - 1/10 जाएगा -1/35 एस में ले लिया 35 3.5 + 1 4.5 सही है। और v हो जाएगा आपका 35 3 ज़ा 9 ज़ा सही है 3 से 9 इस ओके। तो इन दैट केस अब हमारे पास जो रिफ्रैक्शन है वो यहाँ पे होगी करेक्ट है। यहाँ से डिस्टेंस जो हमने निकाला है वो ये आया है। इसमें 5 डिस्टेंस और ऐड कर देंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका -35 ऐसे ही -5 + 5 रादर तो हो जाएगा -50/3 हो जाएगा। अब रेस जा रही हैं यहाँ से तो हमको डिस्टेंस नापना पड़ेगा यहाँ से। तो हमारा जो r हो जाएगा वो r हो जाएगा नेगेटिव, r हो जाएगा -10 और डेंसर टू रेयर जा रही है। तो डेंसर टू रेयर के लिए फॉर्मूला दैट इज -μ2/u + μ1/v -μ2 - μ1/r ये आ जाएगा। वीडियो इज 3/2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -50/3 v1 is 1/v 0.5 -10 सॉल्व करके भी आपका -25 आ जाता है। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको हर कन्वेंशन 4 बार रिफ्लेक्शन हो रही है, 4 बार एक बार रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, फिर वर्चुअल इमेज, फिर वर्चुअल इमेज, तो इसकी वजह से आपको अच्छे से कन्वेंशन भी क्लियर हो जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट इस क्वेश्चन को समझने के बाद एक बार अपने आप ज़रूर करके देखें ताकि आपको सारे कन्वेंशन अच्छे से क्लियर हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हमने किया था we did was the lens makers formula। हमने किया था लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस, फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या था हमारे पास सिनेरियो? तो सिनेरियो वॉज कि हमारे पास था एक डबल कॉन्वेक्स लेंस लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे रखा था ऑब्जेक्ट। दिस वॉज रेयर मीडियम, दिस वॉज डेंस मीडियम, दिस वॉज रेयर मीडियम। दिस x p1 y, x p2 y, दिस p1। यहाँ से रे यहाँ जा रही है, नॉर्मल ड्रॉ कर लो। तो नॉर्मल जो है पास करेगा सेंटर से, तो रेज जा रही हैं रेड है डेंस मीडिया, तो बेंड समवेयर टुवर्ड्स नॉर्मल, कहीं यहाँ पे इमेज बनती हुई नजर आएगी। इन दैट केस आगे पास जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रेयर डेंसिटी के लिए टेकिंग रिफ्लेक्शन अक्रॉस, टेकिंग रिफ्रैक्शन अक्रॉस x p1 y, x p1 y क्या जाएगा? -μ1/u + μ2/v1 इज μ2 - μ1/r1। इसका जो रेडियस है ये है r1 और ये डिस्टेंस है v1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -u। क्लियर है? करेक्ट है। तो इसके लिए इमेज आपकी यहाँ बन रही है और ये रेडियस हो गया। तो जो इमेज इसके लिए जो रेज मिल रही है वो इसके लिए मिल रही है, इसका मतलब इसके लिए जो सरफेस के लिए जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो I1 will act as object for surface
xp2y फॉर सरफेस xp2y। तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए xp2y के लिए, डेंसर टू रेडियर के लिए, डेंसर टू रेडियर के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -μ2/v1। यहाँ से ऑब्जेक्ट आता है, बट ये ऑब्जेक्ट इसके लिए, ये इमेज जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी, प्लस u1/v दैट इक्वल्स टू -μ2 - μ1/r2। इन दोनों इक्वेशन को कर दीजिए आप एडिंग इक्वेशन 1 and 2, adding equation 1 and 2, you'll have formula that is -μ1/u plus μ2/v minus μ2/v1 plus μ1/v that equals to μ2 minus μ1/r1 minus μ2 minus μ1/r2। ये रिश्ता आ जाएगा, तो इसे कैंसिल आउट बन जाएगा 1/v minus 1/u equals to v2 minus v1/μ1 is 1/r1 minus 1/r2। This formula is called Lensmaker's formula. This formula is called Lensmaker's formula। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है, हमने इसके ऊपर एक मॉडल किया था, उसको भी एक बार करके देख लेते हैं क्या सिनेरियो था उसमें। उसमें सिनेरियो वाज दैट कि हमारे पास है, एक क्वेश्चन किया था हमने कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर है एयर, इसका है म्यू ऑफ ग्लास इज 3/2, this radius is let it be 20 centimeter and this radius is let it be 30 centimeter। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है, डिस्टेंस और let it be 40 centimeter। क्लियर है। अब जब रेज यहाँ से जाएंगी तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फॉर्मूला 1/v minus 1/u इक्वल्स टू μ2, ये μ2 है, μ2 minus μ1/μ1 1/r1 minus 1/r2, यही फॉर्मूला है। 1/v प्लस 1/40, μ2 इज आपका 3/2 माइनस 1/1। अब आपका r1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब r2 नाप रहे हैं उल्टा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -100 -30। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें बिफोर द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय बच्चों, टेक केयर, बाय टू ऑल।